एक इमरान खान साहब ने बनाई एक यूनिवर्सिटी, अल कादर यूनिवर्सिटी, जहां पे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। और दूसरा केस है कि मलिक रियाज का एक पैसा पड़ा हुआ था बरतानिया में, वो पैसा पाकिस्तान वापस आया। तो इन दोनों केसों को जोड़ा जाता है। क्या इन्हें जोड़ा जा सकता है या नहीं, तो जरा टाइमलाइन को आपको देखना पड़ेगा। बकौल इमरान खान साहब के, ये इमरान खान साहब ने सीरत नबी पर रिसर्च के लिए एक अल कादर यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया, जहां पे जदीद उलूम भी पढ़ाए जाएंगे। ये यूनिवर्सिटी इस वक्त बनी हुई है और यहां पे जो है वो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी के लिए मलिक रियाज ने जो है वो स्पॉन्सर किया, उन्होंने ज़मीन वगैरह भी दी। बहुत सारे और इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने उसके अंदर इन्वेस्ट किया। बहुत सारे लोगों ने उसके अंदर जो है वो चंदा दिया, जो लोग देते हैं चैरिटीज वगैरह। तो वो जब पैसा इकट्ठा हुआ तो फिर उसका इफ्तिताह हुआ। अच्छा, ये जो ज़मीन दी गई ना, मलिक रियाज ने ज़मीन दी थी, ये 2018 में दी थी। 2018 याद रखिएगा, 2018 के इख्तिताम पे ये ज़मीन मलिक रियाज ने दी थी और मई 2019 में इसका इफ्तिताह हो गया था। मई 2019 में इफ्तिताह हुआ तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसके इफ्तिताह के 7 महीने के बाद एक काबीना के सामने एक मैटर आता है जिसमें बताया जाता है कि बरतानिया की एक नेशनल क्राइम एजेंसी है, उसने वहां पे कोई मशकूक ट्रांजैक्शन पकड़ी है और उसकी बुनियाद के ऊपर मलिक रियाज के साथ, क्योंकि पैसा जो है मलिक रियाज के बेटे हैं और मलिक रियाज का बेटा अली रियाज उनका नाम है, उनके नाम के ऊपर जनाब वहां पे एक कंपनी है और वो जो कंपनी है अल्टीमेट होल्डिंग उसका नाम है। उस कंपनी के नाम के ऊपर वो उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी शरीफ खानदान से। आपको याद होगा जब पनामा केस आया था शरीफ खानदान पे 2016 में, तो उन्होंने बहुत तेजी में बेचने की कोशिश की थी कि बेच के हाइड पार्क को तो निकल जाए। तो उस वक्त इस कंपनी ने खरीदा था जो मलिक रियाज साहब के बेटे की है। बाद में जब यह मामला नेशनल क्राइम एजेंसी के पास गया तो फिर नेशनल क्राइम एजेंसी ने मलिक रियाज और उनके बेटे के जो पैसे थे इस कंपनी के अंदर 190 मिलियन पाउंड, वो पैसा उन्होंने फ्रीज कर दिया। फिर मलिक रियाज साहब का और बरतानिया की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उनका एक मुआहिदा हुआ, खुफिया मुआहिदा, और उस मुआहिदे में यह तय पाया कि जनाब ये पैसा हम पाकिस्तान वापस ले जाएंगे। अब जब ये पैसा वापस पाकिस्तान लाने की बात हुई तो फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इसके बारे में पता चला, पैसे के बारे में। तो अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास 2 रास्ते थे जो इस काबीना के अंदर आए। एक रास्ता यह था कि हम बरतानिया में जाकर केस लड़ें और यह साबित करें कि यह पैसा पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए गया और करप्शन का पैसा है, तो इस पैसे को लाने या ना लाने के हवाले से कोई कंफर्मेशन नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के बकौल उस वक्त यह सोचा गया कि क्योंकि मलिक रियाज इस पैसे को वॉलंटरली पाकिस्तान वापस लाना चाहते हैं, तो क्यों ना यह पैसा डायरेक्ट पाकिस्तान वापस मंगवा लिया जाए 1 रुपया खर्च किए बगैर। तो काबीना ने फैसला किया कि जनाब हम इसको नहीं छेड़ते, पैसा ऐसे ही पाकिस्तान